नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के द्वारा जारी किए गए जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जैसा कि जारी कर दिया गया था। 437 पदों पर अंतिम तिथि है आवेदन से रिलेटेड 26 जून 2025 तक। तो इस वीडियो में आपको पदों से संबंधित डिटेल जानकारी उपलब्ध हो रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 जारी किया गया है 5 जून को, और ऑनलाइन आवेदन करने की फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 26 जून 2025 रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की ऑनलाइन मोड में 27 जून 2025 रात के 11 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 2025 के बीच में कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होगा पेपर फर्स्ट, वो 12 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। तो केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है अगर इन पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं। ये जो पद हैं ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर एंड सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। ये विभिन्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ जो वेतन मान है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज के अंतर्गत यहाँ पे लेवल 7 लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के अंतर्गत पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर भी वेतनमान सेम ही है। इसी तरह जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएचटी, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेटर जेटी वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में भरा जाएगा। यहाँ पर भी वेतनमान सेम ही है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएचटी, सीनियर ट्रांसलेटर विभिन्न मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत लेवल 7 में इन पदों का वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपये। जबकि सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में भरा जाना है और लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। यहाँ जो कुल पद हैं टेंटेटिव वैकेंसी हैं 437 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक भारतीय नागरिक हो, इसके साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती नागरिक जो कि एक इन पदों पर आवेदन के योग्य माने जाएंगे। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन जो यहाँ रखा गया है, सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर सीआरपीएफ के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 25 जून 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 26 जून 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि अन्य पदों के लिए जो आवेदक की एज फिक्स की जाएगी 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। 18 से 30 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए, यानी 1 अगस्त 2025 के आधार पर। यानी आवेदक का जो जन्म है 2 अगस्त 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD कैटेगरी पे जनरल कैंडिडेट को 10 साल, OBC को 13, SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल्ड हो गए हैं ऑपरेशंस के दौरान 3 साल का रिलैक्सेशन। डिफेंस पर्सनल्स ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद फॉरेन कंट्री में उनको SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 8 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आवश्यक शैक्षिक योग्यता एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 के आधार पर सभी सर्टिफिकेट आवेदक के पास होने चाहिए। यहाँ पोस्ट कोड जो हैं A से C तक के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और
जूनियर ट्रांसलेटर के पदों के लिए आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, या फिर आवेदक का जो मीडियम है एग्जामिनेशन का वो हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश सब्जेक्ट में और हिंदी एक कंपलसरी या एग्जामिनेशन मीडियम के रूप में आवेदक का होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा, साथ ही हिंदी या इंग्लिश मीडियम एग्जामिनेशन का होना चाहिए, या फिर दोनों ही सब्जेक्टों में से एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने हिंदी इंग्लिश को पास किया हो। जबकि ग्रुप कोड ए सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदक की जो मास्टर डिग्री है उसके लिए भी सेम कंडीशन ही यहाँ पर रखी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ रखा गया है, तो यहाँ आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में हिंदी ट्रांसलेटर के पदों के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है, आवेदक के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन का हिंदी से इंग्लिश और वाइस वर्सा आवेदक ने पास किया होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदक की जो हाइट है, सभी कैंडिडेट्स एसटी कैंडिडेट को छोड़कर 165 सेंटीमीटर पुरुषों की और 155 सेंटीमीटर महिलाओं की ऊंचाई होनी चाहिए। गोरखा और पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए 162.5 पुरुषों के लिए और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, जबकि यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट हैं एसटी कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों के लिए 162.5 और 150 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। पुरुषों के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर छाती और फुलाव 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए, जबकि शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर फुलाव के साथ छाती होनी चाहिए। महिलाओं के लिए छाती की कंडीशन लागू नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसके साथ ही ईमेल आईडी होनी चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एक्टिव कंडीशन में होनी चाहिए। फीस पेमेंट जो करनी है केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई के माध्यम से की जा सकती है, या फिर फीस यहाँ अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये केवल ऑनलाइन मोड में, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, पेमेंट करनी है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि महिला उम्मीदवार हैं, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। 1 से 2 जुलाई 2025 रात के 12 बजे के बीच में 2 दिन का समय मिलेगा। करेक्शन के लिए आपको करेक्शन शुल्क चार्जेस पेमेंट करने होंगे 200 रुपये ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर दूसरी बार आप करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। दोस्तों, आवेदन करते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरनी है, उसकी लिस्ट स्टेट वाइज यहाँ पर दी गई है। रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो केवल ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होगा। जर्नल हिंदी पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और जर्नल इंग्लिश पर 100 प्रश्न 100 मार्क्स के। 2 घंटे का कुल समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव होगा, राइटिंग का, ट्रांसलेशन और एसे पर आधारित 200 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर 1 जो होगा उसके आधार पर कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि क्वेश्चन पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, उनके क्वेश्चन पेपर 2 को चेक किया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्वेश्चन पेपर 1 में हर गलत आंसर देने पर 1/4 या 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, सिलेबस की जानकारी भी आपको एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। क्वेश्चन पेपर 1 के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आयोजित होगा उसका सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेपर सेकंड का ट्रांसलेशन एसे से रिलेटेड जो यहाँ सिलेबस इंडिकेटिव दिया गया है उसकी भी जानकारी एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे
और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट के आधार पर, जो कि कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होगी डिपार्टमेंट वाइज और जो पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व को 30, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25 और अन्य सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लाने होंगे कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी क्वेश्चन पेपर सेकंड के आधार पर ऑब्टेन मार्क्स के बेस पर की जाएगी कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लेना है। आवेदन करने के लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 के लिए दिए गए अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल देनी है कैंडिडेट्स को और सेकंड स्टेप में अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। थर्ड स्टेप में एडिशनल डिटेल में कैंडिडेट्स की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देनी है। फोर्थ स्टेप में डिक्लेरेशन को कंफर्म कर देना है, टिक कर देना है। अब यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जो पर्सनल डिटेल का पेज है वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है उसको सही सही दे देना है, उसको वेरीफाई करते चले जाना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है। तो इस तरह से दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 437 पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आप 26 जून 2025 तक रात के 11 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं और 27 जून 2025 रात के 11 बजे से पहले अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट करा सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।